नेता कार्यकर्ता वहाँ मौजूद। अब बैठ जाएं तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में है तैयार हम एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। Thank you, Jairam ji. Good morning, friends. On December 21st, Congress Working Committee unanimously had given an opinion that Rahul Gandhi ji should start a yatra from east to west. Now Rahul Gandhi also agreed to fulfill the wishes of the CWC So, All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. So basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allows maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today
Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. Thank you. बनाने के लिए रैली के आयोजित की है। मैदान में हमारे कार्यकर्ता सब उतरे हैं। देश के विभिन्न भागों से नेता भी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रैली की आयोजित की है और आने वाले चुनाव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस की स्थापना दिवस है, वो मनाने के लिए रैली के आयोजित की है। नागपुर से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, यहाँ पे इंदिरा जी को कमान सौंपी गई और अब फिर 24 के चुनाव से पहले यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन हो। या बिल्कुल देश की सांप्रदायिक ताकतों को मुकाबला करने की सच्ची जगह नागपुर है, इसलिए इधर से शुरुआत कर रहे हैं। ये अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में इसका प्रेरणा लेकर के देश भर में हमारे कार्यकर्ता आगे चलेंगे। आखिरी सवाल सर, शंखनाद कहा जा रहा है 24 के चुनाव। देखिए, चुनाव में मोदी हटाने के बाद तो चल ही रहे हैं, लोग तो परेशान हैं। बेरोजगारी की बात हो, प्राइस राइज की बात हो, लोग तो तंग है, परेशान है। इसके लिए देश में एक परिवर्तन की लहर बिल्कुल आएगा, उसकी शुरुआत नागपुर से होगी। व्यवस्था को यहाँ से भागना पड़ा। नागपुर में रैली की तो अंग्रेज के विरोध की भी रैली थी 1920 में, जिसमें अंग्रेज के विरोध में असहकार आंदोलन का आगाज किया गया था और तब देश में एक परिवर्तन की लहर हुई और अंग्रेजों को भी एक तानाशाह व्यवस्था को यहाँ से भागना पड़ा। इंदिरा जी ने देश की और विशेष करके कांग्रेस अध्यक्ष जो बनी तो नागपुर से ही बनी, नागपुर से ही उनका आगाज हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, संविधान खतरे में, और ये जो स्थापना दिन 139वां हम जो मनाने जा रहे हैं, इसका एक बड़ा महत्व है क्योंकि आज देश में जो तानाशाह सरकार है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है, कांग्रेस से कदापि सहन नहीं कर सकती। और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमको महाराष्ट्र में जो मौका दिया है, नागपुर में मौका दिया है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से देश में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। और जो कांग्रेस हमेशा भारत माँ के लिए जीता है, जो कांग्रेस हमेशा देश के संविधान के लिए जीता है और हमेशा इस देश के तिरंगे के लिए जीता है, तो उसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी। सर, कहा जा रहा है 10 लाख लोग आएंगे, कितनी ऊर्जा देखने को मिलेगी? देखो, ये मैंने आपको कहा कि ये परिवर्तन का माहौल यहाँ से जाएगा पूरे देश में, क्योंकि देश की मध्यवर्ती स्थल है और जब देश के मध्यवर्ती स्थल में इस तरह का अगर माहौल बनता है तो देश में इसका माहौल जाएगा और परिवर्तन की लहर पूरे देश में फैलेगी। हम तैयार है, हम तैयार है, तैयार हम, ऐसा स्लोगन। हम किसानों को न्याय देने के लिए तैयार, हम देश को संविधान बचाने के लिए तैयार, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने के लिए हम तैयार हैं, देश की युवाओं को न्याय देने के लिए हम तैयार हैं, हम देश के महिलाओं को न्याय देने के लिए तैयार है, देश के मजदूरों के लिए न्याय देने के लिए तैयार है, देश के किसानों को न्याय देने के लिए तैयार है और ये सब व्यवस्था के लिए है तैयार हम। आखिरी सवाल, डोनेट फॉर देश जो है अभियान चला रही है कांग्रेस, आपने डोनेट किया, इस पे क्या? देखो, बिल्कुल जिस कांग्रेस ने हमें देश को आज़ादी मिला के दी और जिस कांग्रेस ने हमें देश में एक संविधान दिया और जिसको हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, उस कांग्रेस के लिए हमारे मेहनत का पैसा भी उस कांग्रेस को ताकत देने के लिए हमने लगाना, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व में जो डिक्लेयर किया उसमें महाराष्ट्र अव्वल है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही 1 नंबर में रहेगा। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा डोनेट करने में महाराष्ट्र का हिस्सा रहेगा।
के खिलाफ जंगे ऐलान करते हुए गुलामी के खिलाफ लोकतंत्र। साल पहले महाराष्ट्र की इसी धरती पर कांग्रेस का जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं इस वक्त नागपुर में मौजूद हूँ और 28 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के बंबई में, जो कि अब का मुंबई है, वहाँ 72 प्रतिनिधि देश भर से पहुँचे थे और तब ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ जंगे ऐलान करते हुए गुलामी के खिलाफ लोकतंत्र और प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया गया था। एक ऐसे समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 138वां जन्मदिन मनाने जा रही है, 139वें साल में प्रवेश करने जा रही है, फिर एक बार जब देश पर तमाम जो नफरती ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे समय में उसी महाराष्ट्र की धरती पर, उसी महाराष्ट्र के नागपुर में जो देश भर के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो इकट्ठा होंगे। मेरे पीछे आपको ये मंच नजर आ रहा होगा। इस मंच पर कल देश भर से जो कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर हैं वो पहुंचेंगे। ये मंच है, इस पर राहुल गांधी के साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जैसे तमाम जो नेता हैं वो होंगे। देश भर के कांग्रेस के सांसद वो इस मंच पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही 2 और मंच यहाँ पर तैयार किया गया है जिसमें देश भर से जो कांग्रेस के एमएलए हैं, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के एमएलए हैं, और ये तीसरा मंच है। देखिए, इस पर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस मंच पर मौजूद होंगे। और इन सब से इतर सामने जो आपको तैयारियां नजर आ रही हैं, यहाँ पर देश भर से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तकरीबन 10 लाख की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के ये वो कार्यकर्ता हैं जो आज़ादी के कोख से निकली कांग्रेस पार्टी की जंग में हमेशा शामिल रहे हैं। हर मुश्किल घड़ी में, हर अच्छे वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। तमाम वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया, ये गिनवाना शायद आसान नहीं है। अगर आप देखें, सड़क से अंतरिक्ष तक, बिजली से परमाणु तक, विद्यालयों से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों तक, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सब कुछ दिया है। एक ऐसे समय में जब हम देश को देख रहे हैं किस तरह से वो उदारता से कट्टरता की ओर, सहिष्णुता से असहिष्णुता की ओर, सद्भाव से घृणा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस मंच से कल संकल्प लेगी, हैं तैयार हम। इस थीम पर कांग्रेस अपना 138वां जन्मदिन, अपना 138वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है तैयार हम। इस नारे के साथ कांग्रेस इस देश को यह संदेश देने जा रही है कि देश में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, इन तमाम चीजों के खिलाफ जंग का आह्वान कांग्रेस यहां से करेगी और देश के तमाम लोगों को इस जंग में शामिल होने के लिए भी आह्वान करेगी।